अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ भाजपा का छोटा वाला रिचार्ज है। कर दिया कि खुद तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छी अच्छी दवाएं खाकर के उन्होंने अपनी खांसी ठीक कर ली, लेकिन पूरे दिल्ली को खांसी आने लगी, मार रही थी। जब यही दिल्ली जल रही थी दंगों की आग में, जब पूरे मुल्क में नफरतें अपने सर पर थी, तो कोई केजरीवाल कभी घर से बाहर निकला? भारत मां की आंख के तारे कहां गए? आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई, बताओ अन्ना हजारे कहां गए? हेलो मैं दानिश, इस वीडियो को आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने दिल्ली में केजरीवाल को धर लपेट लिया है। बहुत खरी खोटी सुनाई है। केजरीवाल जी भी इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे उनके द्वारा बोले गए शब्दों को। आइए वीडियो को देख लेते। केजरीवाल, आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं जी। मंच पर मौजूद राजेंद्र सिंह तंवर जी, आपके अपने प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी एक्स-एमपी रमेश कुमार जी, वेदपाल जी, हमारे स्टेट चेयरमैन वाहिद कुरैशी साहब, प्रभारी शहनवाज साहब, जिला चेयरमैन फिरोज गाजी साहब, एजाज साहब जो आईवाईसी की तरफ से यहां लगे हैं, और आदिल की पूरी टीम जो यहां आईवाईसी की तरफ से लगी है, इन सारे साथियों का स्वागत करता हूं। चांदन हुला गांव, सतबड़ी, सहूरपुर, खरक गांव, मैं इन सारे इलाकों के नाम सुनता था और सोचता था पता नहीं जिंदगी कभी वहां लेके जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन आज आपसे मुलाकात का एक मौका मिला तो मुझे लगा कि मुझे आपके बीच में हाजिर होना चाहिए। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। चांदन हुला वालों, आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ छतरपुर के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी भविष्य का फैसला करना है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में यहां नई नस्लें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, और तमाम अपने छतों पर मेरी माएं बहनें भी मुझे सुन रही हैं। मैं थोड़ी देर आपसे संजीदगी से मुखातिब होना चाहता हूं। आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर जाना है, ईवीएम की कतारों में लगना है और विधायक चुनने के लिए वोट डालना है। अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ विधायक चुनने का इलेक्शन है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये इलेक्शन उससे कहीं बड़ा है। इस इलेक्शन का मकसद उससे कहीं बड़ा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं, और एक तरफ राजेंद्र तंवर जैसे लोग खड़े हैं जो मोहब्बत के साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। इस लड़ाई में आपको फैसला करना है कि आप कहां खड़े हैं। एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ भाजपा का छोटा वाला रिचार्ज है। याद करिए 2013 में अन्ना जी का आंदोलन, जब पूरी आरएसएस मिलकर के, पूरी भाजपा मिलकर के उस आंदोलन को खाद पानी दे रही थी, और उस आंदोलन का मकसद था कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाना, और उसे पीछे से भाजपा सपोर्ट कर रही थी। ये जो मोहरे यहां दिल्ली में मुख्यमंत्री बन के बैठे, बाद में वो किसके इशारे पे आंदोलन कर रहे थे देश को पता चल गया। न लोकपाल आया, न भ्रष्टाचार दूर हुआ, न बड़ी बड़ी बातें करने वाली एक भी बात पूरी हुई, और बाद में तो ऐसा हुआ कि मैं तो पूरे देश में घूम करके ये शेर पढ़ता था कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए? आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई, बताओ अन्ना हजारे कहां गए? क्या कहें? वो खुद गायब हो गए
और इधर केजरीवाल जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े नारे लगाते थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते थे, लोकपाल की बातें करते थे, उन्होंने दिल्ली को ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया कि खुद तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छी अच्छी दवाएं खा करके उन्होंने अपनी खांसी ठीक कर ली, लेकिन पूरे दिल्ली को खांसी आने लगी। यह हालत कर दिया। एक तरफ भाजपा ने पूरे देश का माहौल नफरत से जहरीला कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली की हवा इतनी जहरीली कर दी कि यहां सांस लेना दूभर होने लगा। यहां ऑड और इवन चल गया। कब आपकी ग्रेड 4, ग्रेड 3 की गाड़ियां बैन हो जाएंगी और आपको ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा। यह हालत कर दी इस दिल्ली की। ऐसे में मैं आपके बीच में आया हूं साथियों, आपका हमउम्र हूं, आपका अपना हूं, आपके लिए, आपके मुद्दों पर लड़ता हूं। आपके लिए खुदा ने जो मुझे सलाहियत दी है शायरी कहने की, कभी उस जबान में बात करता हूं और जब देश की पार्लियामेंट में पहुंचा तो वहां भी बिना हाकिम से डरे हुए उसकी आंख से आंख मिला करके बात करता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लड़ रहा हूं, राहुल गांधी का सिपाही बनकर के लड़ रहा हूं, और आज राहुल गांधी के दूसरे सिपाही के लिए आपके सामने दामन फैलाने आया हूं और यह कहने आया हूं मेरे साथियों कि याद करो कि जब पूरे देश में नफरतें उफान मार रही थी, जब यही दिल्ली जल रही थी दंगों की आग में, जब पूरे मुल्क में नफरतें अपने सर पर थी, तो कोई केजरीवाल कभी घर से बाहर निकला? सही बात, नहीं निकला। कौन निकला? मोहब्बत की बात करता हुआ मोहब्बत का मसीहा बाहर निकला, जिसका नाम राहुल गांधी है। क्या कहना, मैं उस इंसान को अपना नेता मानता हूं जो अपने सियासी नफा नुकसान से हट करके ये कहता है कि मुल्क में जब भी मोहब्बत को, मेरे खून पसीने की जरूरत पड़ेगी, मैं अपने खून पसीने से मोहब्बत को सींचूंगा, संविधान को बचाऊंगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो दूंगा। ये बात कौन कहता है? राहुल गांधी जी कहते हैं। आप याद करिए, आज से 3 साल पहले जब कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़ा होकर के एक शख्स कह रहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले। जब मैं राहुल गांधी के साथ चलता था कन्याकुमारी से कश्मीर के सफर पर, तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। क्या बात है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मेरे भाई, मुझे आपसे बस ये कहना है कि यहां आने पे मुझे पता चला कि जो कल तक आम आदमी में थे वो आजकल खास आदमी में है, जो पहले भाजपा में थे वो आम आदमी में है। किसकी टोपी किसके सर पे पहनाई जा रही है पता ही नहीं चल पा रहा है। बस टोपियां बदल गई हैं। जिस टोपी पे भाजपा लिखा था वो आम आदमी वाले ने पहन ली है, और जिस पर आम आदमी लिखा था वो भाजपा वाले ने पहन ली है। लेकिन इस टोपियों की अदला बदली में आपको जो टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है वो आप समझ पा रहे हो? ये बहुरूपीय लोग हैं, ये बहुत बहुरूपीय लोग हैं। मैं हमेशा अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी का छोटा रिचार्ज बोलता हूं। इससे मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार किसी झांसे में मत आइए, किसी झांसे में मत आइए। मुझे बताइए कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है तब तब कौन खड़ा रहा है? बताइए कि जब संभल में लाशें बिछ रही थी तो कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़े थे। जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हो रहा था, उसकी लाश को रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के जलाया जा रहा था, तब नोएडा से लेकर के हाथरस की सड़क पर पैदल अपने कदमों से चलने वाले शख्स का नाम राहुल गांधी था। जब
कन्याकुमारी में नफरतें अपने उफान पर थी तो कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़ा था। जब मणिपुर में बहन बेटियों को बिना कपड़ों के परेड करा रही थी वहां नफरत वाली ताकतें, तो उनके साथ उनको सीने से लगाने के लिए कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़े थे। जब यूपीएससी के बच्चे अपने लिए नौकरी मांग रहे थे, बीपीएससी के बच्चे, तो कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़े थे। हम एक सुबह जब सो के उठे तो हमने देखा कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ बात कर रहे हैं। एक सुबह हमने देखा कि जब हम सो के उठे तो राहुल गांधी हरियाणा में किसानों के साथ धान लगा रहे थे। एक सुबह हमने देखा कि राहुल गांधी सब्जी मंडी में पहुंचे हुए हैं। आपको तय करना है कि झूठ बोलने वालों के साथ खड़े हैं या सच्चाई के साथ देने वाले के साथ खड़े हैं। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। यह लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच में है। और इतना याद रखिए, आम आदमी पार्टी को वोट दें या भाजपा को वोट दें, बात एक ही है, घूम फिर करके जाना एक ही जगह है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भाई राजेंद्र सिंह तंवर जी को आपके बीच में आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो मैं आपके बीच में आया हूं और खास तौर से अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर संभल के मुद्दे पर राहुल खड़ा है, अगर दिल्ली जल रही है और मोहब्बत का पानी लेकर के आग को बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, अगर हाथरस में बिटिया जलाई जा रही है तो उसके खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं, संविधान लेकर के राहुल गांधी खड़े हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी खड़े हैं, तो फिर अपना एक भी वोट किसी बहुरूपिये को देने का मतलब है आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं चांदन हुला के साथियों कि राजेंद्र सिंह तंवर बाबू आपके अपने हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं। जब ये कॉर्पोरेटर रहे तब भी आपकी सेवा की इन्होंने, आपके लिए लगातार मुद्दों पर लड़ते रहे। और मैं आज ऐसे ही नहीं आया हूं, मुझसे राहुल गांधी जी के यहां से कहा गया कि इमरान छतरपुर जाइए, बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र बाबू, जाइए, लोगों को ये समझ। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब का आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, लोगों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप कोई बेहतर नज़्म आप पढ़ना चाहें, कोई अच्छी सी नज़्म पढ़ना चाहें तो आप मुझे शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे अपना, उस नंबर पर सेंड करिएगा। आपकी गज़ल, आपकी नात को मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, अगर आपने बेहतर अंदाज में उसको पढ़ रखा होगा। अगर बेहतर अंदाज में नहीं पढ़ रखा होगा तो उसको सिर्फ हम सुन लेंगे और आपको ये बतला देंगे कि इसमें ये गलती है, आप थोड़ी सुधार करिए, अपनी आवाज़ में थोड़ा ये पढ़िए, वैसा पढ़िए। तो इस तरीके से आपको एक मौका मिलेगा मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लोगों में शेयर करें। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।